इमेजिन करिए मई और जून की चिलचिलाती धूप। मार्केट में सब्जियों की दाम आसमान छू रहे हैं और जो मिल रहा है वो या तो सूखा है या केमिकल से भरा हुआ। वही आप अपनी टेरेस से हरे भरे पौधों के बीच से एक ठंडा जूसी तरबूज तोड़ते हैं या ताजी भिंडी डायरेक्ट किचन में लेकर जाते हैं। ये सपना तभी सच हो सकता है जब आप आज एक्शन लोगे। आज मैं आपको बताऊंगी 25 से भी ज्यादा सब्जियां जो आपको फरवरी में लगाना ही चाहिए। हम बात करेंगे एग्जैक्ट ग्रो बैग साइज की, सॉइल मिक्स की और कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स की जो अक्सर नर्सरीज वाले आपको नहीं बताते हैं। फरवरी कोई आम महीना नहीं है दोस्तों, ये वो गोल्डन विंडो है जो विंटर और समर के बीच का ब्रिज है। अगर आपने ये टाइम मिस कर दिया तो अगली ट्रेन सीधा जुलाई में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ मीनाक्षी और स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जैविक गार्डन। तो आज हम करने वाले हैं स्प्रिंग गार्डनिंग की शुरुआत। फरवरी का महीना गार्डनर्स के लिए सबसे बिजी और एक्साइटिंग महीना होता है क्योंकि दिन गर्म होने लगते हैं और रातें थोड़ी ठंडी रहती है। परफेक्ट मौसम सीड्स जर्मिनेशन के लिए। इससे पहले कि हम लिस्ट शुरू करें, एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन इस साल हरा भरा रहे तो नीचे वो लाइक बटन दबा दीजिए। इससे और प्यारे गार्डनर्स हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द बेल आइकन ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपसे मिस ना हो। आज की लिस्ट बहुत लंबी है तो नोटबुक और पेन ले आइए। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले हम बात करेंगे उन हेवी हीटर्स की जो गर्मियों में हाइड्रेशन का काम करती है। गर्मी हो और खीरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फरवरी बेस्ट टाइम है खीरा लगाने का। ग्रो बैग साइज की अगर बात करें, इसके लिए आपको लेना है 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग। इससे स्मॉल साइज भी आप ले सकते हैं, बट अगर आपको हार्वेस्टिंग ज्यादा चाहिए तो 18 बाई 8 इंच परफेक्ट रहेगा। बट रुकिए, ये एक पौधे के लिए नहीं है। 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में 3 से 4 पौधा तो आराम से आप लगा सकते हैं। खीरा एक वाइन है, मतलब ये क्रीपर्स है। इसे बेल वाली सब्जी भी कहा जाता है, तो इसे जमीन पर मत रेंगने दीजिए। इसे क्रीपर नेट या मचान का सहारा दीजिए। फिर 70 से 80 दिन में ही आपको अपनी मेहनत का फल, मेरा मतलब है खीरा, तोड़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है तरबूज। क्या आपको लगता है तरबूज सिर्फ खेत में ही उगता है? गलत। आप इसे अपने छत पर भी उगा सकते हैं। इसके लिए ग्रो बैग साइज आपका होना चाहिए थोड़ा सा बड़ा। कंजूसी मत कीजिए बिल्कुल भी। कम से कम 18 बाई 18 इंच का या इससे बेहतर 24 बाई 24 इंच ग्रो बैग में आप वाटरमेलन यानी तरबूज को लगा सकते हैं। सीधा बीज मिलती है, लगा दीजिए। एक पौधा से आपको 2 से 4 तरबूज तो मिल सकते हैं। ये 70 से 90 दिन लेता है रेडी होने में, तो अगर अभी लगाएंगे तभी मई के गर्मी में इसका मजा आप ले पाएंगे, बट लेट मत करिए। नेक्स्ट है तरबूज का छोटा भाई खरबूज। इसे मास्क मेलन भी कहते हैं। इसके लिए भी 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग बेस्ट है, या अगर आपके पास रेक्टेंगुलर बैग है 36 बाई 36 बाई 12 इंच की, तो वो भी यूज कर सकते हैं। घर पर उगाए हुए खरबूज का टेस्ट मार्केट वाले से 10 गुना बेहतर होता है, ये मेरी गारंटी है। रुके 1 मिनट, आपने ये सब लगा तो दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि लौकी और कद्दू के छोटे छोटे फल बड़े होने से पहले ही काले पीले होकर क्यों गिर जाते हैं? बहुत दुख होता है ना जब वो छोटा सा फल सूख जाता है। इसका रीजन है पॉलिनेशन की कमी। शहरों में मधुमक्खियां यानी बीज कम हो गई है, तो अब हमें बनना पड़ेगा ह्यूमन बी। फरवरी में जब आप लौकी या कद्दू लगाएंगे तो याद रखिए कि इनमें मेल और फीमेल फूल अलग अलग होते हैं। आपको मेल फूल तोड़कर फीमेल फूल पर टच करना होगा। इसे हैंड पॉलिनेशन कहते हैं। अगर ये नहीं किया तो हार्वेस्ट भूल जाइए। इसलिए हमेशा कम से कम 2 से 4 पौधे लगाइए ताकि मेल और फीमेल फ्लावर्स एक साथ खिल सके। स्मार्ट गार्डनिंग, राइट? अब वापस आते हैं लिस्ट पर। हैंड पॉलिनेशन सीख लिया, तो अब लगाइए ये सब्जियां। बॉटल गॉर्ड यानी लौकी हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। ग्रो बैग साइज 24 बाई 24 इंच ग्रो बैग में 2 पौधे लगाइए, लेकिन 4 पौधे लगाना आइडियल है ताकि पॉलिनेशन इशू ना आए। नेक्स्ट है बीटर गॉर्ड यानी करेला। हाँ, कड़वा है पर सेहत का खजाना है। ग्रो बैग साइज की अगर बात करें तो 18 बाई 8 इंच के ग्रो बैग में 4 पौधे आराम से चल जाएंगे। इसे भी क्रीपर नेट पर चढ़ाना पड़ेगा। 70 से 80 दिन में हार्वेस्ट रेडी। इसके बाद बारी आती है स्पॉन्ज गॉर्ड यानी गिलकी और रिच गॉर्ड यानी तोरई। ये दोनों बहनें गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ करती है।
बैग साइज की अगर बात करें 18 बाई 18 इंच और टाइमिंग की अगर बात करें 70 से 80 दिन में गिलकी और 80 से 90 दिन में तोरई आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है एप्पल गॉड यानी टिंडा। बहुत लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन होम ग्रोन टिंडा बहुत सॉफ्ट और टेस्टी होता है। ये बहुत फास्ट है, सिर्फ 50 से 60 दिन में टिंडा लगने लगते हैं। जब टिंडा मीडियम साइज का हो तभी इसे तोड़ ले, ज्यादा बड़ा होने पर वो थोड़ा टाइट हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं उन सब्जियों की जो सीधा मिट्टी में नहीं लगाई जाती। इनके पहले बेबी प्लांट्स यानी पौध यानी सीडलिंग्स तैयार करने पड़ते हैं। अगर आपने अभी तक इनके बीज नहीं बोए हैं तो मेरा सजेशन है कि किसी लोकल नर्सरी से तैयार पौधे ले आइए ताकि आप लेट ना हो जाए। नेक्स्ट है टमाटर, हर गार्डनर का सपना। जब पौधा तैयार हो जाए तो उसे 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट करें। एक बैग में सिर्फ एक पौधा, भीड़ नहीं करनी है। 70 से 90 दिन लगेंगे लाल टमाटर मिलने में। इसके बाद आती है ग्रीन चिली। बिना मिर्च के इंडियन खाना अधूरा है, तो ग्रो बैग साइज इसका होगा सेम एज टोमेटो, 12 बाई 12 इंच की ग्रो बैग में एक पौधा। और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, मिर्च आने में भी 70 से 90 दिन का टाइम लग ही जाता है, तो सब्र करें। इसके बाद आती है ब्रिंजल। बैंगन का पौधा एक इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म यानी एक बार आप लगा दिया तो सालों साल चल सकता है। बैग की साइज की अगर बात करें 12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच की बैग बेस्ट है। जब पौधा पुराना हो जाए उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, वो वापस नई शाखाएं निकालेगा और फिर से फल देगा। फुल सनलाइट इज ए मस्ट। तो मेरे तरफ से ये टिप था आप सभी के लिए। आप सोच रहे होंगे या 70 से 90 दिन कौन वेट करेगा, मुझे तो जल्दी रिजल्ट चाहिए। फिक्र मत कीजिए, मेरे पास इसका भी लिस्ट है। ये रही वो सब्जियां जो आपको सुपर फास्ट रिजल्ट देंगी। सबसे पहले है पालक। गर्मियों वाली पालक थोड़ी अलग होती है, लेकिन फरवरी में आप इसे लगा सकते हैं। इसके लिए गहराई नहीं चौड़ाई यानी विड्थ ज्यादा होनी चाहिए ग्रो बैग्स की। 24 बाई 9 इंच का ग्रो बैग जिसकी हाइट 9 इंच की हो बेस्ट होता है। हार्वेस्ट की अगर बात करें तो 50 से 60 दिन में ही ये रेडी हो जाता है। नेक्स्ट है कोराइंडर यानी धनिया। ये 30 दिन का वंडर है। धनिया उगाना मुश्किल लगता है, मार्केट में अर्ली कोराइंडर वैरायटी आती है जो 30 दिन में ही तैयार हो जाती है। गर्मी बढ़ने वाली है, तो अगर आप अभी मतलब फरवरी में स्टार्ट करते हैं तो मार्च तक अच्छी हार्वेस्ट आपको मिल जाएगी धनिया की। बाद में धूप इसे जला सकती है। नेक्स्ट है अमरंथ यानी लाल भाजी या हरी भाजी, चौलाई जो हम कहते हैं। ये गर्मियों की रानी होती है, कितनी भी गर्मी हो लाल भाजी और चौलाई हंसती ही रहती है। ग्रो बैग साइज की अगर बात करें 24 बाई 6 बेस्ट है, या 24 बाई 9 इंच भी काफी अच्छा होता है। मेरे तरफ से टिप है आपके लिए, इसका पौधा मत उखाड़िए, ऊपर से काट लीजिए। 10 से 15 दिन बाद ये फिर से उग जाएगी। आप मल्टीपल टाइम्स हार्वेस्ट ले सकती हैं। इसके बाद आती है बारी मिंट की यानी पुदीना। पुदीना तो अभी लगाना शुरू कर ही दीजिए। एक बेस्ट टिप दो आपको, मार्केट से जो पुदीना आप लाएंगे उसकी डंडी यानी स्टेम मिट्टी में लगा दे या पानी में उसे डाल दीजिए। कुछ दिन बाद जड़ें निकल आएंगी। एक बार आपने इसे लगा दिया तो सालों साल आपके गार्डन में खुशबू फैलता रहेगा। रुकिए अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो क्या आपको पता है कि एक ऐसी एक्सोटिक वेजिटेबल है जो कद्दू जैसी दिखती है पर टेस्ट में बिल्कुल अलग है और 5 स्टार होटल्स में यूज होती है। सबसे बड़ी बात, फरवरी इसका लास्ट चांस होता है। वो है, बताइए। अगर आपने अभी ये नहीं लगाया तो सीधा नेक्स्ट विंटर का वेट करना पड़ेगा। एनी गेस? जी हाँ, वो है जुकीनी। जुकीनी एक्चुअल में येलो और ग्रीन दोनों ही कलर में आती है। फरवरी इसका लास्ट मंथ है सीड लगाने का। इसका अगर स्पीड की बात करें तो बहुत फास्ट होती है, 60 से 65 दिन में रेडी हो जाती है। बट एक टिप मैं आपको दे दूं, इसकी हार्वेस्ट टाइम पर आपको कर लेना है, नहीं तो पौधा कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट बारी आती है फ्रेंच बीन्स की। फ्रेंच बीन्स मेरी पर्सनल फेवरेट है। हमेशा बुश वैरायटी यानी झाड़ी वाली जो होती है वो चूज करें। ये बेल नहीं बनती, छोटा पौधा रहता है और भर के बीन्स देता है। 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग में आप इजीली 5 से 6 पौधे तो आप लगा ही सकते हैं। इसमें 2 से 3 बार जबरदस्त हार्वेस्ट मिलती है, फिर पौधा हटाकर नया लगा दीजिए। नेक्स्ट है क्लस्टर बीन्स यानी ग्वारफली। गर्मियों के लिए परफेक्ट होता है। इसके पौधे थोड़े लंबे होते हैं तो लकड़ी का सहारा देना पड़ता है इसे, और इसका हार्वेस्टिंग टाइम है 70 से 80 दिन के अंदर ही आपको
फलियां तोड़ने मिल जाती है। जाते जाते हम उन सब्जियों को भी नहीं भूल सकते हैं जो जमीन के नीचे उगती है, वो है रेडिश। मूली दो तरह की होती है, एक तो सफेद लंबी वाली और लाल गोल वाली। सफेद लंबी मूली जो होती है इसे 70 से 90 दिन लगते हैं और राउंड वाली जो मूली है ये मेरी फेवरेट है क्योंकि ये 30 से 35 दिन में ही रेडी हो जाती है। फरवरी में दोनों आप लगा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कैरेट की। अभी आप काली गाजर या लाल गाजर का सीजन मिस कर चुके हैं। फरवरी में लगाइए पीली या ऑरेंज गाजर। गाजर के बीज का जामिनेशन थोड़ा हार्ड होता है। जब बीज लगाएंगे तो मिट्टी में नमी मॉइस्चर हमेशा होनी चाहिए। अगर एक दिन भी मिट्टी सूख गई तो बीज मर जाएगा। कीप इट मॉइस्ट। नेक्स्ट है बीट रूट और ये होता है खून बढ़ाने की मशीन। इसके पत्ते भी आप खा सकते हैं और जड़ भी यानी रूट। 6 से 9 इंच की गहराई काफी है इसके लिए, ग्रो बैग की अगर बात करें। और सनलाइट की अगर बात करें, अगर सिर्फ पत्ते चाहिए तो शेड में रखें और अगर बड़ा चुकंदर चाहिए तो फुल धूप में। अगर आपके एरिया में गर्मी बहुत जल्दी आती है तो शायद आप लेट हो गए हैं, लेकिन अगर मार्च तक मौसम ठीक रहता है तो ये लास्ट मंथ है ब्रोकोली, पत्ता गोभी और फूल गोभी लगाने का। सीड मत लगाइए, सीधा नर्सरी से पौध यानी सैपलिंग लाकर लगाइए ताकि टाइम बचे। तो दोस्तों लीस्ट तो आपने बना ली, लेकिन एक कड़वी सच्चाई सुनिए। आप दुनिया का सबसे महंगा बीज अगर ले आइए, लेकिन अगर आपकी मिट्टी खराब है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। इन सभी गर्मियों वाली सब्जियों के लिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए जो पानी को होल्ड भी करे लेकिन कीचड़ भी ना बने। एक सिंपल फॉर्मूला बताओ, 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट न्यूट्रिशन के लिए और 20% कोकोपीट ड्रेनेज के लिए। इस मिक्स में जब आप सब्जियां लगाएंगे ना तो रिजल्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके अलावा आप फरवरी में लगा सकते हैं कैप्सिकम, कॉर्न, ओकरा या टर्निप यानी सलजम। अच्छा, मुझे कमेंट में बताइए इन सारी सब्जियों में से आपकी सबसे फेवरेट कौन सी है जो आप इस फरवरी पक्का लगाने वाले हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। तो सब्जियां तो हमने लगा ली, लेकिन गार्डन को सजाने के लिए फूल और डेकोरेटिव प्लांट्स भी तो चाहिए ना। और सबसे अच्छी बात क्या होगी अगर वो प्लांट्स फ्री में मिल जाए। जी हाँ, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है 20 प्लांट्स यू कैन ग्रो फॉर फ्री फ्रॉम कटिंग्स। आपके पड़ोसी या पार्क से एक छोटी सी कटिंग लेकर आप पूरा गार्डन भर सकते हैं। पैसा बचाना है तो ये राइट वाली वीडियो अभी चेक कर लीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।